साथियों, हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि किसी भी सशक्त और प्रभावी शिक्षा व्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ शिक्षक होते हैं। वर्ष 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, और रिपोर्ट को जब मैंने देखा तो मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ। 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुत अधिक गार्जियंस, अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं पहले नहीं सोचता था, लेकिन उस रिपोर्ट में यह बात कही गई, और जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके अनुसार भारत में 54% लोग चाहते हैं कि वह अपने बच्चे को टीचर बनाएं। इसका कारण स्पष्ट है। भारत में शिक्षक को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, यहां तक कि उनकी तुलना अच्छे बहुत शिक्षक होते हैं तो उनसे भगवान से भी की जाती है। मेरे छात्रों, भारत में सबसे बड़े सामाजिक परिवर्तनों के जनक शिक्षक रहे हैं, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। शिक्षक का गुण देश मत देखो, शिक्षक के प्रति एक सम्मान का भाव होना चाहिए। और बराबर उनका सम्मान करो। मैं पढ़ते हुए भी, मैं तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा ले रहा था, उस समय भी जो हमारे गुरु जो पढ़ाते थे, मैं उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता था। आपको आश्चर्य होगा, शिक्षा मंत्री बनने के बाद जब उसी शिक्षण संस्था में मैं चीफ गेस्ट बनकर गया, तो जिन टीचर्स ने मेरा क्लास लिया था, शिक्षा मंत्री रहते हुए और भारत का गृह मंत्री रहते हुए भी उन टीचर्स का पैर छूकर मैंने आशीर्वाद लिया। जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व होता है। बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार से ईगो की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए, गुरूर नहीं पैदा होनी चाहिए। जो झुकता है वही उठता है। यही हमारी परंपरा है और यही हमारी शक्ति है। जब समाज शिक्षक को सम्मान देता है तो शिक्षा राष्ट्र निर्माण का स्वाभाविक रूप से वह माध्यम बनती है। इसलिए शिक्षकों को सशक्त, सक्षम और स्वायत्त बनाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि हमारा मानना है कि सशक्त शिक्षक सशक्त भारत के माध्यम में। और साथियों, भारत में शिक्षा केवल पाठ्यक्रम और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रही है। हमारी शिक्षा प्रणाली वेदों की मौखिक परंपरा से लेकर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों तक आत्मबोध, जिज्ञासा और समाज निर्माण की यह यात्रा रही है। और आप जानते हैं, किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की कक्षाओं में ही आकार लेता है। और आज की शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं हो सकता है, बल्कि इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए जो विचारशील हों, संवेदनशील हों और देश का नेतृत्व करने में आवश्यकता पड़े तो उसके लिए सक्षम हों। और साथ ही साथ ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि हम उस व्यक्ति को, उस छात्र को ऐसा बना सकें कि वह कुछ न कुछ समाज को कंट्रीब्यूट कर सके। इसी सोच को दिशा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। और यह नीति रोट लर्निंग से रटंत विद्या कहते हैं, से आगे बढ़कर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन पर बल देती है। और इसका उद्देश्य ऐसे युवा तैयार करना है जो समस्याओं से डरे नहीं, बल्कि उनका समाधान खोजें, जो भारत की प्रगति के सिर्फ सहभागी ही नहीं है, वह उसके वाहक भी बने। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं।